हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे डांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर के साथ। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2024 का है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, हर क्वेश्चन को रट्टा मार लेते हो, यकीन मानना मिनिमम आपको 2025 में 20 क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा और मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग 35 से 40 क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन का पैटर्न जो होगा लैंग्वेज को चेंज करके हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम रहेगा, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आज आपका डांस का फिर आपको जो एडमिट कार्ड है आउट होने वाला है। अगर आपका जो पेपर है वो 14 अक्टूबर से लेकर नवंबर तक चलने वाला है। अगर डांस का पेपर मान लो कि आपके पास एक हफ्ते का टाइम मिलता है, 20 के बाद पेपर होता है, तो आप कंप्लीट नोट्स लेकर अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हो, आज आपको पता चलेगा। जो मैंने यूट्यूब पे जितने भी क्लासेस कराए हुए हैं और जो मैंने नोट सेंड किया हुआ है, उसमें से कितना क्वेश्चन आपको मैच करेगा, लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको मेंशन कर दूंगा, जिससे आपको पता चल पाए जो मैंने कंटेंट आपको शेयर किया हुआ है या फिर जो हमने सारे क्लासेस यूट्यूब पे किया हुआ है कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिसमें आपको जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का, उसमें सारा टॉपिक कंप्लीट कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर मिलेगा। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी पूर्व तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट सेकंड पेज की, कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 501 रुपीज़ में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और सबसे पहले जिन्होंने इस क्वेश्चन को मेरे पास सेंड किया हुआ है, उनका नाम सिमी है, तो आप उन्हें थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि उनके चलते ही आप 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख पा रहे हो, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपको स्टेट क्वालिफाई करने में उनका काफ़ी योगदान रहेगा, तो उन्हें आप थैंक यू कह सकते हो। और अगर आपके पास 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डांस का, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हो, जिससे आपके चलते बहुत सारे स्टूडेंट का हेल्प हो पाएगा। तो प्लीज़ मुझे 2023 का भी क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हो अगर आपके पास हो तो आज का पहला क्वेश्चन है, करंट डैश का अंग है। पहला ऑप्शन है मणिपुरी, कथकली, कथक या ओडिसी। क्वेश्चन वन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। जो भी आंसर मैं बताने वाला हूँ ऑफिशियल आंसर के साथ ही बताऊंगा, ठीक है। कोई भी अपने अकॉर्डिंग या फिर कुछ और गूगल गूगल करके नहीं बताने वाला। जो आपका ऑफिशियल आंसर है बिहार स्टेट 2024 का, उसी का आंसर मैं लेकर चलूंगा, जिससे आपको भी फायदे हो 2025 एग्जाम में। तो क्वेश्चन वन का बिहार स्टेट का ऑफिशियल आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कथक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको बताना है कि स्त्री सुलभ सौम्य एवं कोमल नृत्य को डैश कहा जाता है। पहला ऑप्शन टांडो, भांगड़ा, गिड्ढा या लास्य। क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन टू का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, लास्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गत भाव का प्रदर्शन डैश नृत्य में किया जाता है। कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम या मणिपुरी। आप सबको ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना आंसर, जिससे आपको पता भी चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। क्वेश्चन नंबर फोर, अक्षन महाराज किसके पुत्र हैं। पहला ऑप्शन बिरजू महाराज, शंभू महाराज, विंदादिन महाराज या लक्ष्य महाराज। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस शीट पे। अक्षन महाराज पर बिरजू महाराज, शंभू महाराज, विंदादिन, लक्ष्य महाराज, हर एक टॉपिक पे मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं विथ थ्योरी। जाकर आप उसे यूट्यूब पे भी देख सकते हो और पेड नोट्स के अंदर भी मैंने आपको शेयर किए हुए हैं। इन चार टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर फाइव, कथक नृत्य में सैकड़ों ठुमरियों की रचना करने का श्रेय किसे प्राप्त है। पहला ऑप्शन गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, विंदादिन महाराज या बिरजू महाराज।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्याधीन महाराज। क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रीय डांस को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, बैलेट नृत्य या समकालीन नृत्य। याद रखिएगा, क्षेत्रीय आपका एक लोक नृत्य डांस माना जाता है। अगर जो भी हमारे लोकल साइट में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज समुदाय वाइज जो हमारे डांस होते हैं वो सब आपके लोक नृत्य के अंतर्गत आता है, इसे याद रखना। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नृत्य के बोलों को ताल लगाकर बोलना या पढ़ने को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन नृत्य, ताली, परंत या वाचन। क्वेश्चन 1 का अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन रीड किया होगा तो सेम क्वेश्चन 1 का ही आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परंत। क्वेश्चन नंबर 8, भाटखंडे संगीत पद्धति के अनुसार खाली का पहचान का सिंबल क्या है? तो आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने भाटखंडे संगीत पद्धति पे वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो। देखो इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट जरूर करना। इस भाटखंडे संगीत से आपको 2 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है कि किसी धातु को टकराव या घर्षण से उत्पन्न हुई ध्वनि को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन आर्तनाद, अनाद, कर्णप्रिय या कर्कश ध्वनि। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, एक ताल में कितने विभाग हैं? पहला ऑप्शन है 4, 3, 6 या 8। ऑलरेडी मैंने एक ताल यूट्यूब पे कराया हुआ है, उसे भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया भी है। तो जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। 6 आपका राइट आंसर होगा। भाटखंडे पद्धति में ताली का क्या चिन्ह है? मात्रा, खाली, विभाग या सम। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सम। क्वेश्चन नंबर 12, विष्णु दिगंबर पद्धति में ताली का क्या चिन्ह है? तो इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो हमारा टारगेट है डांस के साथ साथ जो आपका 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग होता है उससे भी मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम 2025 में देखने को मिलेगा। तो मैं नहीं चाहता कोई भी कमी हो, तो मैं आपको टोटल 130 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे जिससे कम समय में 130 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लस। क्वेश्चन नंबर 13, आंदोलन से क्या उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन ध्वनि, लय, पद संचालन या इनमें से कोई नहीं। आंदोलन से क्या उत्पन्न होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउंड। क्वेश्चन नंबर 14, सुल ताल में कितनी मात्रा होती है? 14, 10, 7 या 16। सेम क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे कराया भी है। अगर आपने सारा वीडियो देखा होगा तो मुझे कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम मैच किए हुए हैं। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 10 सुल्ताल में मात्रा होती है। बिहार स्टेट 2024 का ऑफिशियल आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, जयपुर घराने के
कथक नृत्य में किस अंग की प्रधानता देखने को मिलती है? पहला ऑप्शन है लास्य, टांडो, स्त्री सुलभ या वीर रस। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टांडो। अगला क्वेश्चन आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हो। पहला है कथक रुक्मणी देवी अनुडेल, लखनऊ घराना बिरजू महाराज, बनारस घराना विंध्याचल महाराज। सभी गलत हैं, तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो काफ़ी आसान है, अगर ध्यान से ऑप्शन को देखोगे तो आसान से आंसर बता पाओगे। तो मैंने कई बार बताया भी है कि लखनऊ घराना बिरजू महाराज के संस्थापक माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, नायिका अपने नायक को रोकने के किस हस्त मुद्रा का उपयोग करती है? देखो, इस टॉपिक को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, बहुत किताबों में कम देखने को मिलता है, लेकिन मैंने ऑलरेडी नायिका और नायिका पे ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वीडियो कराया हुआ है, उसे जरूर चेकआउट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो, क्योंकि इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर बताइए क्या होगा जब नायिका अपने नायक को रोकने के लिए किस हस्त मुद्रा का प्रयोग करती हैं? और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, बार बार मुझे बोलना ना पड़े, क्योंकि पीडीएफ ये आपका जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटाखा। क्वेश्चन नंबर 18, नृत्य में विभिन्न प्रकार के पद संचालन को डैश कहा जाता है? पहला ऑप्शन अंगार, चलन, फिरन या रेचक। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेचक। क्वेश्चन नंबर 19, उपांग का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि उपांग का चयन करें। आंख, पैर, हाथ की अंगुली या कलाई। मतलब क्वेश्चन में आपको इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑड है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको ये बताना है। तो अगर ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आंख, पैर, हाथ की उंगली, ये सब आपके एक पार्ट्स के अंदर आते हैं, लेकिन जो कलाई है आपका ऑड है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी इसका राइट आंसर ई होगा, ठीक है, डी नहीं होगा। इसका राइट आंसर बिहार स्टेट ने ए माना हुआ है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना कि पैर और हाथ की अंगुली और कलाई सब एक पार्ट्स के अंदर आती हैं, ठीक है। आंख आपका डिफरेंट है, क्योंकि आंख आपका एक सेंसेस में का आध काउंट होता है, जो आपके आंख 5 सेंसेस होते हैं उसके अंतर्गत आता है आंख, इसलिए आंख जो होता है आपका ऑड है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि इनमें से कौन त्रिविक्रत स्वर है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, में। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय शास्त्रीय संगीत नृत्य के बिना डैश है? पहला ऑप्शन अपूर्ण है, कठिन है, या क और ख दोनों सही है, या सिर्फ क सही है। ध्यान से ऑप्शन को रीड करना, इसमें बहुत सारी गलती आप करोगे, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन 21 का जो भी आंसर सी दे रहे हैं उनका आंसर गलत है, क्योंकि बिहार स्टेट बोर्ड ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी माना है, सिर्फ क सही है, मतलब भारतीय शास्त्रीय संगीत डांस के बिना अपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भाटखंडे संगीत पद्धति का प्रचलन डैश में है? पहला ऑप्शन कर्नाटका, उत्तर भारत, क और ख दोनों गलत है, या कोई उत्तर सही नहीं है। देखो, जब ऐसे ऑप्शन आ जाए ना तो थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शन को रीड करना, जल्दबाजी में आप आंसर जानते हुए भी गलत कर दोगे।
तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम तबला वादक किन्हें कहा जाता है? पहला ऑप्शन जाकिर हुसैन, अकरम खान, किशन महाराज या सिद्धार्थ खान। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, प्रथम तबला वादक पूछा गया है, तो जो भी आंसर जाकिर हुसैन कर रहे हैं उनका आंसर गलत है, क्योंकि बिहार स्टेट बोर्ड ने इसका आंसर सिद्धार्थ खान माना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, तबले के आविष्कार किसने किया? काफी आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सिद्धार्थ खान, किशन महाराज, अमीर खुसरो या तीनों उत्तर गलत है। तो नाम याद रखिएगा, अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, सेम क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया है, तबला का आविष्कार किसने किया था? तो जस्ट मैंने आपको बताया था अमीर खुसरो। बस इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन सेम रखा गया है और राइट आंसर को भी इसमें सेम रखा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 26, आपको बताना है कि पखावाज की उत्पत्ति का आधार का संबंध किस वाद्य यंत्र से माना गया है? पहला ऑप्शन ढोलक, नाल, नगारा या मृदंग। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पटाखा मुद्रा का अर्थ क्या है? मैंने कहा भी था कि नायिका और नायिका से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो, पटाखा मुद्रा का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन ध्वज, चिलाना, पहाड़ या शिवलिंग। तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वज। अगला क्वेश्चन है, नृत्य में विष्णु का चक्र का प्रदर्शन करने का सही हस्त मुद्रा का चयन करें। पहला ऑप्शन पटाखा, त्रिपटाखा, शिखर या सूची। ये सारे टॉपिक मैंने यूट्यूब पर कराया हुआ है। अगर इससे ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जाकर आप वीडियो चेकआउट जरूर कर लेना, या फिर आप पेड नोट्स के अंदर आप देख सकते हो। देखो, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूची। क्वेश्चन नंबर 29, भरतनाट्यम को डैश नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन तत्कार, अलारिपू, गोटियोप्पा या दासियट्टम। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसमें बिल्कुल भी टाइम आपको लेना नहीं चाहिए। ऑप्शन को देखते आप आंसर टेक आउट कर सकते हो कि दासियट्टम भरतनाट्यम का दूसरा नाम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, भरतनाट्य शास्त्र के अनुसार डैश असंयुक्त मुद्रा है। पहला ऑप्शन 28, 16, 24 या 30। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। अगला क्वेश्चन है, असंयुक्त मुद्रा में ध्वज, शिखर, दूरी भाव को प्रदर्शन किस मुद्रा से किया जाता है? पहला ऑप्शन त्रिपटाका, पटाका, मुष्टि या अर्ध पटाका। अभी तक आपने इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो क्वेश्चन 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटाका। अगला क्वेश्चन है, मुष्टि मुद्रा में अंगूठा सीधा खड़ा करने पर कौन सी मुद्रा बनेगी? पहला ऑप्शन शिखर, अर्धचंद्र, अराल या चंद्रकला। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो मैंने आपको यूट्यूब पर नहीं कराया हुआ है। सेम क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब पे भी कराया हुआ है, जाकर आप चेकआउट करना, आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिखर। अगला क्वेश्चन है, बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं?
पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या मणिपुरी। तो क्वेश्चन 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है रूपक ताल में सम किस मात्रा पर है? पहला ऑप्शन है 1, 4, 5 या सभी गलत है। तो क्वेश्चन 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर भारतीय संगीत में ताल की कितनी जाति मानी गई है? 4, 5, 6 या 8? तो क्वेश्चन 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 5 आपकी जाति मानी गई है उत्तर भारतीय संगीत में, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 किस ताल में पांचवी मात्रा पर खाली आती है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 इनमें से चौथी मात्रा की कौन सी ताल है? पहला ऑप्शन पंचम स्वारी, झप ताल, आरा चार ताल या तीन ताल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राग यमन का ठाट क्या है? पहला ऑप्शन है कल्याण, खमाज, भैरवी या बिलावल? तो क्वेश्चन 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए कल्याण। क्वेश्चन नंबर 39 आपको बताना है कि भाटखंडे पद्धति में तीन ताल की लिपिबद्ध को करने पर सही चिन्ह का कौन सा है, आपको ये बताना है। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, ऑप्शन को देख लो, फिर से मुझे बताओ क्वेश्चन 39 का राइट आंसर क्या हो सकता है। अभी तक का सबसे बेटर क्वेश्चन मुझे लग रहा है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और राइट आंसर बताइए क्या होगा। अगर आपने तीन ताल पढ़ा होगा इसके बारे में, मैंने यूट्यूब पर कराया हुआ है, उसका जो खाली का सीन होता है किस पे आता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 40 का क्वेश्चन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आपको पहचान करना है ये कौन सी ताल है। तो इसे हम दादरा ताल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 नाट्य शास्त्र के अनुसार नौरस के संचारी भाव कितने माने गए हैं? पहला ऑप्शन है 15, 25, 30 या 33? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 33। अगला क्वेश्चन है कथक नृत्य में दोनों पैरों के एड़ी को उठाकर सिर्फ पंजों से पृथ्वी पर आघात करने को क्या कहा जाता है? अंचित, कुंचित, विक्षिपित या रेचक? तो याद रखिएगा जब कथक डांस करते समय जब दोनों पैरों को उठाकर जो उसकी एड़ी होती है जब उठाकर सिर्फ पंजों से पृथ्वी पर हम आघात करते हैं उसे कहते हैं कुंचित, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 नाट्य शास्त्र के अनुसार रस की संख्या कितनी मानी गई है? 5, 6, 8 या 33?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मानी गई है टोटल रसों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 44, कथक नृत्य में लय ताल के साथ हाथ चलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पटाखा, घुमरिया, हस्तक या रेचक? तो उसे हम हस्तक कहते हैं, इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अभिनय के कितने प्रकार हैं? 2, 4, 5 या 6? अभिनय से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे टॉपिक कराया हुआ है, तो आप बता सकते हो अभिनय के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा टोटल 4 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, अत्यंत शीघ्रता पूर्वक या तेजी से गायन, वादन या नर्तन किया जाए तो उस गति को क्या कहते हैं? जब आप फास्ट मूव करते हो, डांस करते हो, वादन करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है मध्य लय, द्रुत लय, ताल या विलंबित लय। ये भी क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे कराया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रुत लय। पंडित बिरजू महाराज का जन्म दिवस कब है? तो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन बोल सकते हो, गैप नहीं दिए गए हैं, तो आप एक बार देख लो क्या आपका जन्म दिवस लग रहा है उनका। मुझे ऐसा लग रहा है कि 62, 52, 78। तो क्वेश्चन 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। पंडित दुर्गा लाल किस घराने के नर्तक हैं? पहला ऑप्शन है बनारस, जयपुर, लखनऊ या आपके रायगढ़। चौथा ऑप्शन है रायगढ़। पंडित दुर्गालाल। तो याद रखिएगा पंडित दुर्गालाल आपके जयपुर घराने के रहने वाले, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पंडित दुर्गालाल का संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है? 1995, 1980, 1984 या 1950? तो क्वेश्चन 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1984। क्वेश्चन नंबर 50, पंडित बृजमोहन मिश्र को किस नाम से प्रसिद्ध है? बिरजू महाराज, कृष्ण महाराज, राम मोहन या लक्ष्मण महाराज? क्वेश्चन देखते ही आप आंसर टेक आउट कर सकते हो, काफी आसान क्वेश्चन है। बिरजू महाराज को हम बृजमोहन मिश्र के नाम से भी जानते हैं, इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। पंडित बिरजू महाराज के हिंदी फिल्म देवदास में एक गाने का नृत्य में संयोजन किया गया था। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 51 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि पंडित दुर्गालाल किस घराने के कथक नर्तक हैं। जस्ट क्वेश्चन हमने 50 में इस क्वेश्चन को देखा था, फिर से बिहार स्टेट ने सेम क्वेश्चन को दोबारा पूछ लिया है। जो हमारा राइट आंसर था वो जयपुर था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। समय की गति को नापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? मात्रा, विभाग, सम या ताल? तो याद रखिएगा उसे हम ताल कहते हैं। उत्तर भारतीय संगीत को किस नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटका, पाश्य या रविंद्र संगीत? तो इसमें बिना सोचे समझे हिंदुस्तानी संगीत आप आंसर टिक आउट कर सकते हो। त्रिवत ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 7, 8, 6 या 12?
त्रिवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा टोटल 7 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 1। अंगिक अभिनय से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन वेशभूषा, ऑप्शन बी वाद्य यंत्र बजाना, ऑप्शन नंबर सी नृत्य एवं नाटक में अंगों का संचालन, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी आंसर डी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इनमें से कौन उत्तरी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के कलाकार हैं? पहला ऑप्शन पंडित जसराज, एम एस सुब्बलक्ष्मी, एम बाला मुरली कृष्ण, या त्यागराज। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। इनमें से कौन सी 7 मात्रा की ताल है? पहला ऑप्शन है धमार, चार ताल, त्रिवा, या दादरा। क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सी 7 मात्रा की ताल है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सी ऐसी ताल है जिसे वादन भी किया जाता है और गायन भी किया जाता है? पहला ऑप्शन तीन ताल, धमार, एक ताल, या रूपक। तो क्वेश्चन 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चार ताल कितनी मात्रा की होती है? 11, 10, 8, या 12। तो याद रखिएगा टोटल 12 मात्रा की होती है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय शास्त्रीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 22, 7, 12, या 5। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विकृत स्वरों की संख्या का चयन करें। 7, 22, 5, या सभी गलत हैं। क्वेश्चन में विकृत स्वर की संख्या पूछी गई है। तो मैंने आपको कई बार बताया भी है कि विकृत स्वरों की संख्या टोटल 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी। मंद्र सप्तक की पहचान करें। क्वेश्चन 63 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली से संबंध रखती हैं? ऑलरेडी हमने इस टॉपिक पे अलग वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं एग्जाम में पूछे जाने की, वो सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पर प्रैक्टिस कराया हुआ है। पहला ऑप्शन है कथक, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, या भरतनाट्यम। तो बिना टाइम वेस्ट किए ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, भरतनाट्यम। नाद की कितनी विशेषता होती है? एक, दो, तीन, या चार। काफी आसान क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा टोटल 3 इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? 8, 9, 10, या 12।
तो क्वेश्चन 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 12 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य नंद किशोर ने अपने ग्रंथ में सिर संचालन के कुल कितने प्रकार बताए हैं? 5, 7, 9 या 12? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 9 प्रकार बताए हुए हैं। घुंघरू का जटिल प्रयोग किस डांस में किया जाता है? मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथक? तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। घुंघरू का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ होता है? तो कथक में होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के इसमें आप आसानी से आंसर बता पाओगे, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको इतना भी नहीं पता तो फिर आपको क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि घुंघरू सबसे ज़्यादा किस डांस में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कथक नृत्य को किस घराने के नृत्यकार एरी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं? लखनऊ, बनारस, रायगढ़ या जयपुर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये जो वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस। वाजिद अली शाह किस घराने से संबंधित हैं? ग्वालियर, किराना, गया या लखनऊ? तो मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया होगा कि वाजिद अली शाह आपके लखनऊ घराने से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर डी। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑलरेडी हमने ये टॉपिक कवर किया हुआ है, इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करना, जरूर चेकआउट करना, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपको रस से हमेशा पूछे जाते हैं आपके पेपर में। पहला ऑप्शन है रति, क्रोध, शोक या उत्साह। तो वीर रस आपको उत्साह को डिनोट करता है, ऑप्शन नंबर डी। आचार्य नंद किशोर ने अपने दर्पण में घुंघरू को किस धातु में बताया है? कांसे, चांदी, तांबा या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भरत मुनि ने नाट्योपयोगी डैश रस माने हैं? पहला ऑप्शन 8, 9, 10, 11? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। इनमें से कौन नृत्यकार बनारस घराने से बिलोंग करता है? पहला ऑप्शन राजेंद्र गंगानी, बिरजू महाराज, सितारा देवी या रोशन कुमारी? देखो, इसमें गलती आप करोगे, क्वेश्चन पूछा गया बनारस घराने से, और बहुत लोग गलती क्या करते हैं, यूपी समझ लेते हैं कि यूपी का जो बिरजू महाराज हैं तो सारे घराने से बिलोंग करते हैं। याद रखना, बनारस घराना, लखनऊ घराना दोनों डिफरेंट है। क्वेश्चन में अगर पूछा होता लखनऊ घराना तो आपका राइट आंसर होता है बिरजू महाराज, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है बनारस घराना, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितारा देवी। क्वेश्चन नंबर 75, आरा मंडी का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? भरतनाट्यम, मणिपुरी, शास्त्रीय या मोहिनी अट्टम? तो क्वेश्चन 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन काफी आसान है, किस डांस का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है? इस क्वेश्चन को तो मैंने मल्टीपल टाइम हर प्रैक्टिस में बताया होगा कि कौन सा ऐसा डांस है जिसके गांव के नाम पर रखा गया है। तो इसमें किसी को भी गलती होना नहीं चाहिए, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी या कथक? तो नाम याद रखिएगा, कुचिपुड़ी आपका राइट आंसर होगा। लक्ष्मी ताल कितनी मात्राओं का ताल माना जाता है? 15, 21, 18 या 16? तो क्वेश्चन 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? इस क्वेश्चन को देख सकते हो कितना
हलवा सा क्वेश्चन है, तो बिना टाइम वेस्ट के कुचिपुड़ी आंसर टिक आउट मारो और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको तो ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं थी ऐसे क्वेश्चन में। लक्ष्मी ताल में डैश मात्रा होती हैं? 14, 16, 18 या 20? तो ये क्वेश्चन जस्ट मैंने आपको बताया था, फिर से आपका ये थर्ड क्वेश्चन है जो दो दो बार पूछा गया है। जस्ट मैंने आपको आंसर बताया था 18। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन 28 मात्रा का ताल है? तीन ताल, धमार, शिखर या ब्रह्मा ताल? देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, तो मात्रा से रिलेटेड मैंने वीडियो कराए हुए हैं, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करके जाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको काफी कंफ्यूज कर सकते हैं और आंसर जानते हुए भी आप आंसर गलत टिक आउट करके आओगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कथक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, सितारा देवी या ईश्वरी प्रसाद? तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वरी प्रसाद। इसे याद रखिएगा। हांडिया तहसील नाम के गांव का किस नृत्य का संबंध है? भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी या सत्रिय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथक। सही मिलान का चयन करना है तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन है कथक सोनल मानसिंह, भरतनाट्यम बिरजू महाराज, ओडिसी राजा राधा रेड्डी, मोहिनीअट्टम गोपिका बार्मा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहिनीअट्टम और गोपिका बार्मा। कथक नृत्य में संबंध किससे है? राजा राधा रेड्डी, कालीचरण पटनायक, गोपी कृष्णा या सोनल मानसिंह? तो क्वेश्चन 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपी कृष्णा। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर भारत का नृत्य है? कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम, ओडिसी? क्वेश्चन काफी आसान है, आपको पता होगा। इन जो ऑप्शन में दिया गया है एक ही ऑप्शन आपका उत्तर भारत से रिलेट करता है, वो है आपका कथक। पंडित बिरजू महाराज के पिता का नाम क्या है? लक्ष्मू महाराज, शंभू, अक्षन या इनमें से कोई नहीं? तो आप सबको पता होगा पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का नाम अक्षन महाराज था। किस ग्रंथ में रंगमंच एवं नाट्य कलाओं के बारे में चर्चा की गई है? पहला ऑप्शन संगीत रत्नकार, अभिनय दर्पण, नाट्यशास्त्र या संगीत सार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाट्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 88 आपको बताना है कि परन के जिस बोल समूह में पहली आवृत्ति का पहला घ, दूसरी आवृत्ति का दूसरा धा और तीसरी दा संप्राता, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है चक्रधर परन, गत परन, कमाली परन या फरमाइशी परन? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फरमाइशी परन। दर्शकों के प्रकाश के माध्यम से मंच पर कलाकार का डैश होने का आभास कराया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रकट और लोक, मंच सुंदरता, मधुर संगीत या सभी सही है? तो क्वेश्चन 89 का जो भी आंसर डी बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, प्रकट और लोक। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य है? क्वेश्चन में लोक नृत्य पूछा गया है। झिझिया, कथक, ओडिसी या मणिपुरी?
अगर क्वेश्चन को ध्यान से आप देखोगे तो जो आपका एक ऑप्शन है झिझिया, उसको छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन शास्त्रीय डांस के हैं। एक ही ऑप्शन है जो कि लोक नृत्य है। तो इसमें तो बिल्कुल भी गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए कि लोक नृत्य और शास्त्रीय डांस में क्या अंतर है। तो 3 ऑप्शन आपके शास्त्रीय डांस के हैं, तो एक ही ऑप्शन बचते हैं झिझिया, जो कि लोक नृत्य है। तो आपको आसानी से पता होगा, इसका राइट आंसर ई होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का लोक नृत्य नहीं है? पहला ऑप्शन लौंडा नृत्य, गरबा, झिझिया या जट जटिन। तो ऑलरेडी मैंने बिहार के से रिलेटेड जितने भी डांस में क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने कल या परसों उस वीडियो को कराया हुआ है। तो उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। बिहार के लोक नृत्य जरूर चेकआउट करके जाना, उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गरबा, क्योंकि गरबा एक लोक नृत्य है, गुजरात का है। ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक रंगमंच की डैश की आवश्यकता है? खान पान की, सजावट की, कुर्सी की या ध्वनि एवं प्रकाश की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि और प्रकाश। किसी भी परण को लगातार 3 बार वादन या नृत्य किया जाए उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को मैंने अपने यूट्यूब प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चक्रधार, त्रिपल्ली, फरमाइशी या कायली? तो जो भी आंसर त्रिपल्ली आंसर टेक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चक्रधार। निम्नलिखित नृत्यों में किस नृत्य में गणित का महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है? मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कथक या ऑल ऑफ द अबव? तो क्वेश्चन 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नृत्य होता है, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए डांस क्या होता है। देखो ये ऑल ऑफ द अबव का ना पांचवा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे 5 क्वेश्चन हमें मिले जहां पर ऑप्शन थे ऑल ऑफ द अबव, जिसमें से 4 ऑप्शन में से ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर नहीं था। ये पांचवा क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सिर्फ 5 क्वेश्चन में से एक ऑप्शन सही हुआ जिसका राइट आंसर था ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो ऑल ऑफ द अबव देखकर आप लालच में मत फंस जाना, उस क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ना कि उसमें आपको फंसाने के लिए ऑल ऑफ द अबव दिया जा सकता है, और आप आसान क्वेश्चन समझकर इसे ऑल ऑफ द अबव टिक आउट करके मत चले आना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से जरूर क्वेश्चन को रीड करना। अभिनय के मुख्य अंग कौन-कौन से हैं? तो याद रखिएगा, अभिनय एक का मुख्य अंग माना जाता है आंगिक, वाचविक और सात्विक और आर्य। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि ए और बी दोनों सही हैं। तबला किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? पहला ऑप्शन है सुषिर वाद, घनवाद, तंत्रीवाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, रौद्र रस के किस रंग का प्रकाश का उपयोग किया जाता है? हरा, पीला, लाल, काला? क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। क्वेश्चन नंबर 99, नृत्य कला का प्रथम और ग्रंथ कौन सा है? रामायण, महाभारत, नाट्यशास्त्र या उपनिषद? तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसमें भी गलती आंसर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मल्टीपल टाइम आपको मैंने बताया हुआ है कि नाट्यशास्त्र आपका प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में किस नृत्य का संबंध मुखौटा से है? छऊ, लावनी, पीहू या इनमें से कोई नहीं? तो मुखौटा पहन कर डांस कौन करते हैं? तो याद रखिएगा छऊ, ठीक है, जो कि एक
लोक नृत्य भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो देखो डांस के यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। अगर आप शुरू से अंत तक बने हो, अगर आपको हर क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आप खुद से या कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो कि 100 आउट ऑफ क्वेश्चन आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। और एक बात फिर से मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि 2024 का हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, और ये 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके 2025 एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल भी इसे मिस मत करना। 100 क्वेश्चन आपको, हर क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए, चाहे रट्टा मारो चाहे कैसे भी करो, लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें से आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन और मैक्सिमम 35 से 40 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपको 2025 में देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल मिस मत करना। और जिसके पास 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डांस का, तो प्लीज़ मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। बाकी अब आप कंप्लीट करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन आर्ट्स ऑफ टीचिंग के, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर पर शिक्षण की विधि क्या होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सब्जेक्ट सेंटर, सेकेंड ऑप्शन है टीचर सेंटर, थर्ड ऑप्शन है लर्नर सेंटर, और चौथा ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन में पूछा गया है स्मृति स्तर पर शिक्षण विधि क्या होती है। तो क्वेश्चन 101 का राइट आंसर बताइए, और आर्ट्स ऑफ टीचिंग का पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उसका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सब्जेक्ट सेंटर बिहार स्टेट बोर्ड ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है कि बच्चे को विशेष एवं उदाहरण देने से पहले उन्हें प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन अमूर्त नियम और सिद्धांत, सामान्य नियम और सिद्धांत, जटिल नियम और सिद्धांत, या कठिन नियम और सिद्धांत। क्वेश्चन को उदाहरण देने से पहले क्या प्रस्तुत किया जाना चाहिए, आपको ये बताना है। देखो अब्स्ट्रैक्ट तो बिल्कुल देना नहीं चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, जिसे आप इमेजिन करते हो, उसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट। कॉम्प्लेक्स आप दे नहीं सकते हो, जटिल पहले दे दोगे तो उसे और कन्फ्यूजन होगा। कठिन आप दे नहीं सकते हो, तो एक ही ऑप्शन बचता है सामान्य नियम और सिद्धांत, जो कि राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है कि अनुभव ज्ञान वो है जिसे विद्यार्थी प्राप्त करता है पढ़ कर, कल्पना करके, शिक्षण का व्याख्यान करके, या खुद से, हिज ऑन ऑब्जर्वेशन। तो सबसे बेटर ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। जो अपना खुद से अवलोकन करते हो वो सबसे ज़्यादा बेटर होता है आपका नॉलेज एम्पेरल करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि भावनात्मक के उप समूह के सही क्रम क्या है। मतलब आपका जो अफेक्टिव डोमेन होते हैं उसका सही क्रम आपको चुनना है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अटेंडिंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि मनो शरीर क्रियात्मक क्षेत्र का सिम्पसन द्वारा कब इसे क्लासिफाई किया गया था। 1962 में, 1972, 1982 या 1992। जो साइकोमोटर डोमेन है उसे कब क्लासिफाई किया गया था सिम्पसन द्वारा। तो याद रखिएगा 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 समस्या समाधान विधि क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 6।
तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थियों को वास्तविक समस्याओं देकर उसे रूबरू कराकर उन्हें हल करने का अवसर दिया जाए और उनको फ्रीडम दिया जाए उनको दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के गुण कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है गोल ओरिएंटेड मेथड, ऑप्शन नंबर बी है क्रिएटिव, सेलेक्टिविटी या ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 108 आपको बताना है कि नाटक रोल प्ले का उद्देश्य कौन सा नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा या रोल प्ले? मनोरंजन और आनंद, सामाजिक कौशल का विकास, बातचीत कौशल का विकास या रिहर्सल अवश्य करना। देखो बिहार स्टेट बोर्ड ने इसका आंसर डी माना हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका डी आंसर होना चाहिए, क्योंकि नाटक जब रो आप करते हो तो उसमें रिहर्सल करना अवश्य होता है, लेकिन बिहार स्टेट ने इसका आंसर डी माना हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो सबसे बेटर ऑप्शन होता, अगर नहीं पूछा गया तो ऑप्शन ई होता, क्योंकि आपको नाटक जो रोल प्ले करते हो आप आनंद और मनोरंजन के लिए नहीं करते हो, क्योंकि बाकी ऑप्शन के कंपेयर में फर्स्ट ऑप्शन आपका बेकार है, मतलब गलत है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम गलत है, इसे भी सही कहा जा सकता है, लेकिन आपको कोई एक चुनना है तो आप ऑप्शन वन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यह जो रोल प्ले होता है, नाटक करते हैं, उससे हम मैसेज देते हैं सामाजिक कौशल के विकास में। तो ऑप्शन बी भी आपका सही हो सकता है। एक डेवलपमेंट होता है स्किल कन्वर्जेशन का, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, और रिहर्सल करना नाटक प्ले में तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन बिहार स्टेट बोर्ड ने इसका आंसर डी माना हुआ है, तो हम भी डी लेके चलेंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन होगा, कि मनोरंजन और आनंद आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, डी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 109 आपको बताना है कि समय सीमा के आधार पर पाठ योजना के कितने प्रकार होते हैं? दो, तीन, चार या पाँच? देखो क्वेश्चन आसान नहीं पूछा गया था। अगर मैं अभी तक जितने भी आर्ट्स ऑफ टीचिंग हमने क्वेश्चन किए, तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि काफ़ी आसान है काफ़ी हार्ड भी है। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बोल सकते हो जो आपके आर्ट्स ऑफ टीचिंग में पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। टोटल चार प्रकार, टोटल आपके ऑप्शन तीन प्रकार माने गए हैं, ठीक है। टोटल तीन पाठ योजना के प्रकार माने गए बिहार स्टेट बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि किस प्रकार की पाठ योजना सरल एवं सटीक है। पहला ऑप्शन दैनिक पाठ योजना, साप्ताहिक पाठ योजना, अनुक्रमिक पाठ योजना या मासिक पाठ योजना। तो सबसे बेटर होता है जो डेली आप लेसन प्लान बनाते हो, वो काफ़ी बेटर होता है, क्योंकि वीकली सिक्वेंसुअल और मंथली काफ़ी, मतलब आप खुद को जज नहीं कर पाओगे, खुद को आप कंपेरेटिव नहीं कर पाओगे, इसलिए डेली लेसन प्लान सबसे बेटर होता है। ऑप्शन नंबर वन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? मतलब हु इज द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग मेथड? पहला ऑप्शन पैक और टक्कर, मैकलॉन, क्लिफ्ट या डब्ल्यू एलन एवं किट एचिसन। क्वेश्चन को टिक आउट करें ना, मे बी 2025 में फिर से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे याद भी रखिएगा कि माइक्रो टीचिंग के जो फादर हैं डब्ल्यू एलन और किट एचिसन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद कौन सा है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 112 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है शिक्षण की योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्लानिंग ऑफ टीचिंग। प्लानिंग ऑफ टीचिंग को लेकर कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षक को विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही है। शिक्षक कक्षा में आक्रामक हो जाते हैं, एग्रेसिव होना एक नेगेटिव वर्ड है, तो हमारा राइट आंसर यही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम दो ऑप्शन को और पढ़ेंगे। छात्रों को नियमित रूप से सार्थक फीडबैक प्रदान करने की तरीकों की योजना बनाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पाठ्य पुस्तकों, लेखों की प्रतियों आदि पर डिसीजन लेना आदेश दे जिनकी आवश्यकता होगी, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन में सत्य नहीं पूछा गया था, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 114, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कौन सा शिक्षण सिद्धांत शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए समर्थन प्रदान करता है और आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सीखने की प्रक्रिया का आधार माना जाता है? पहला ऑप्शन है एस आर थ्योरी, सेकंड ऑप्शन है रिफोर्समेंट थ्योरी ऑफ स्किनर, वाइगेट्स्की का रचनावादी सिद्धांत, या इनसाइट थ्योरी ऑफ कॉलर। तो क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट लेवल का है। इसमें आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन आसान पूछे जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, आर्ट्स और टीचिंग भी फोकस करना पड़ेगा, जो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। और क्वेश्चन 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है पर्यवेक्षण शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ ज्ञान और शक्ति, बेहतर ज्ञान और सेवा, बेहतर प्रयास एवं सेवाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन, अगर देखो क्वेश्चन में हिंदी को पढ़ोगे ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं खुद का आधार पे बता रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ोगे, क्वेश्चन 100% आप आंसर गलती कर दोगे। अगर क्वेश्चन को ध्यान से इंग्लिश में पढ़ लेते हो कि लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन, तो ऑप्शन को फर्स्ट देखो, सुपीरियर नॉलेज एंड पावर। बाकी ऑप्शन से सबसे दमदार ऑप्शन दिख रहा है, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चन को सिर्फ हिंदी में मत पढ़ना, बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन ना समझ में आए तो बाइलिंगुअल क्वेश्चन को रीड अगर अच्छे से करते हो, आसानी से आप आंसर बता पाओगे। आर्ट्स और टीचिंग में 100% ये वर्क करेगा। क्वेश्चन को ना समझ आए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रीड करना। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में कौन उपयोगकर्ता अध्ययन की एक अप्रत्यक्ष विधि है? प्रश्नवाली, पुस्तकालय, अभिलेखों का विश्लेषण, गतिविधि अनुसाधन, या डायरी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इनडायरेक्ट, ठीक है, अप्रत्यक्ष मेथड, इनडायरेक्ट मेथड आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन काफी आसान है अगर आप ध्यान से ऑप्शन को देखोगे तो। तो इनडायरेक्ट मेथड होता है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड, मतलब पुस्तकालय का अभिलेखों का विश्लेषण एक इनडायरेक्ट मेथड माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 117, आपको बताना है कि पुरुष और महिला का भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, एक कथन क्या बताता है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 117 का। तो क्वेश्चन 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक वो होता है जो पूरे दिल अपने पेशे के प्रति डैश समर्पित और प्रतिबद्ध होता है। पहला ऑप्शन बेईमान, अन्याय, ईमानदार, या पार्शियल। तो बेईमान तो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, इनजस्टिस तो बिल्कुल भी होना चाहिए, पार्शियल किसी के प्रति अच्छा किसी के प्रति बुरा नहीं होना चाहिए, उसको ईमानदार होना चाहिए हर किसी के प्रति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक ही समाज को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है क्योंकि वो समाज के प्रति समर्पित है, एक सामाजिक प्राणी भी है, देश के भावी नागरिकों का सही राह दिखा सकता है, या वो अपने बारे में कम और समाज के बारे में अधिक सोचता है। क्वेश्चन 119 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन अच्छा भी है और ऑप्शन को भी काफ़ी बेटर है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको इसमें होना चाहिए ऑप्शन को राइट आंसर ढूंढने में।
देखो, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हो, ऑप्शन एक देखते हो, इसमें लिखा क्या है, क्या है ऑप्शन नंबर सी में, जो सिर्फ भावी नागरिक हैं, मतलब जो फ्यूचर सिटीजन है, सिर्फ उनको राह दिखाने की बात की गई है, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 120, शिक्षा में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन, विद्यालय के नियमों का विरोध करने की भावना से, छात्र द्वारा अपनी इच्छा से कुछ भी करने से, ऑप्शन नंबर सी, स्वयं का स्वतंत्र विकास और दूसरों की स्वतंत्रता की पहचान, ताकि वो भी समान ढंग से विकसित हो सके, शिक्षक जैसा सोचता है उसे पढ़ने के लिए स्वतंत्र हो। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन जो सीखने की प्रगति का अनुसरण करता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्लेसमेंट मूल्यांकन, रचनात्मक, नैदानिक या योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन को इंग्लिश में अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया लर्निंग प्रोसेस, तो लर्निंग कहाँ पर होता है? जब फॉर्मेटिव एवोल्यूशन होता है, जब आप क्लास करते समय आपको रनिंग पीरियड में आपका जब मूल्यांकन किया जाए उसे कहते हैं फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्यात्मक मानों की व्याख्या को क्या कहा जाता है? टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट या एवोल्यूशन। न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट या एवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर बिहार स्टेट बोर्ड ने असेसमेंट लिया है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आकलन तकनीक छात्रों की उपलब्धि को उनकी अपनी प्रगति और विकास के सापेक्ष मापने पर केंद्रित होती है? पहला ऑप्शन रचनात्मक आकलन, योगात्मक, नैदानिक या ऑप्शन नंबर डी है मानदंड संदर्भित आकलन। तो क्वेश्चन 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी का विकास किसके साथ जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन एफेक्टिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, साइकोमोटर या सेंसरी डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन 124 का बिहार स्टेट बोर्ड ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना हुआ है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 124 का जो बेटर ऑप्शन होना चाहिए वो साइकोमोटर डेवलपमेंट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन 124 का बिहार स्टेट बोर्ड ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना है, इफेक्टिव डेवलपमेंट। लेकिन इसका आंसर साइकोमोटर डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को कोई कंप्लेन करता है तो बिल्कुल भी आपका राइट आंसर साइकोमोटर डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि साइकोमोटर डेवलपमेंट में आपका फुल बॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है। क्वेश्चन 125, कक्षा में बच्चा क्या पढ़ता है इसका डिसीजन किसके द्वारा किया जाता है? प्रिंसिपल, पेरेंट्स, टीचर या बच्चा स्वयं करता है? तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। कक्षा में बच्चा क्या पढ़ता है इसका डिसीजन आप टीचर लोगे। आज मुझे क्या पढ़ाना है ये मुझे पता होगा, ना कि बच्चे को पता होगा, ना प्रिंसिपल को पता होगा, ना बच्चा खुद को जानता है। तो सिर्फ मैं जानता हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मतलब पेरेंट्स कैसे होगा? क्वेश्चन 126 आपको बताना है कि छात्रों को पढ़ाई के प्रेरित करने हेतु निम्नलिखित में कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन सीखने की शैली, पर्सनालिटी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन काफी आसान है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्यों की भूमिका को समझने का प्रयास करता है? बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन सा सब्जेक्ट होता है आपको ये बताना है, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी या पॉलिटिकल साइंस। तो
पर्यावरण जो होता है वो आपके जियोग्राफी के अंदर आता है। इसमें बिल्कुल भी किसी को भी कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। देखो, कैंडिडेट क्या होता है ना, ये जो जिसका भी पेपर है, ऐसा नहीं है कि इसको पता नहीं होगा, इसको भी पता है कि जो एनवायरनमेंट होता है वो जियोग्राफी के अंदर आता है। लेकिन आप जब एग्जाम में बैठते हो ना, तो आंसर जानते हो भी आप आंसर गलत टिक आउट कर देते हो। इसलिए खुद के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। जितना कि काम रहोगे, कितना कूल माइंड रहोगे, उतना आपका पेपर अच्छा जाएगा। ज़्यादा डरोगे तो आंसर जानते हो भी आप गलत आंसर टिक आउट कर दोगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 128 आपको बताना है कि आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो मानते हैं कि छात्र स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका आत्म खोज की प्रक्रिया है। ऐसे छात्र को सीखने के लिए डैश को प्रोत्साहित करने का अत्यधिक संभावना है। पहला ऑप्शन है प्रतियोगिता, एक्सटर्नल मोटिवेशन, नकल या आंतरिक प्रेरणा। तो ऐसे इंसान, जो ऐसा बच्चा कोई खुद से ज़्यादा मोटिवेट होता है, वही सबसे ज़्यादा तेज होता है। उसे कहते हैं इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। क्योंकि जो आपका इंस्टिंक्ट मोटिवेशन होता है वो लॉन्ग टर्म तक होता है, जब तक आप गोल अचीव ना कर लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129 आपको बताना है कि चौक बोर्ड एक प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री है। तो चौक बोर्ड कैसा है? चौक बोर्ड को सिर्फ देख सकते हो, ना कि सुन सकते हो, ना उसे सिर्फ देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसे याद रखिएगा, विजुअल। ठीक है, देखो इसमें भी आंसर गलत टिक आउट किया, ऑडियो विजुअल। चॉक बोर्ड जो होता है, जो ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड को सिर्फ आप देख सकते हो, उससे कोई भी आवाज़ नहीं होता। आवाज़ क्या आता है? जब आप चौक चलाते हो तो चों चों आवाज़ आता है, बस, और कुछ आवाज़ नहीं आएगा। उसे हम ऑडियो नहीं कहते हैं, उसे सिर्फ हम देख सकते हैं। बाकी आपका आज के टाइम पे जो प्रोजेक्ट आता है, जो आज के टाइम पे स्मार्ट क्लासेस आ गए हैं, उसमें आपको ऑडियो विजुअल होता है। लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में सिर्फ चॉक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, सिर्फ जिसे हम सिर्फ देख सकते थे। और आज का लास्ट विषय रहेगा आर्ट्स ऑफ टीचिंग का। एक एवीएस शिक्षक के रूप में यदि आप कक्षा में मिट्टी विषय पढ़ाने को डिसीजन लेते हैं, और किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री विषय को पढ़ाने में सबसे अधिक सहायक साबित होगी। मतलब आपको एवीएस में एक मिट्टी विषय पर टॉपिक पढ़ाना है, तो किस प्रकार के शिक्षण आप टूल यूज करोगे जिससे बच्चे को ज़्यादा सहायता मिल सके। तो पहला ऑप्शन है विभिन्न मिट्टियों के नमूने, बहुत सारे मिट्टी के नमूने लोगे, विभिन्न प्रकार की मिट्टी का वीडियो चलाओगे, एक फार्म हाउस का दौरा करोगे, या एक चार्ट विभिन्न प्रकार की मिट्टी को चित्र से भरा होगा। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। देखो, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। एक, अगर आप मान लो कि मैं एक चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी है, ब्लैक वाइट सब तरह का, रेड, हर तरह का मिट्टी है, उससे कोई उनको फ़ायदा नहीं होगा। एक फार्म हाउस का दौरा करोगे तो हो सकता है कि एक फार्म हाउस जाने पे दो तीन तरह का ही मिट्टी हो, तो भी आपके फ़ायदेमंद नहीं होगा। वीडियो में आप दिखा सकते हो मिट्टी, लेकिन उन्हें टच नहीं कर पाएंगे फिजिकली, जो कि सैंपल ऑफ वेरियस सॉइल। जब आप एक फिजिकली आप बहुत सारे मिट्टी का सॉइल दिखाते हो, सैंपल दिखाते हो, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है किसी बच्चे के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके टोटल 130 क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड आपका डांस का। तो 130 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे जरूर अच्छे से देखना। क्योंकि अगर 130 क्वेश्चन में से आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग 35 से 40 क्वेश्चन आपको कहीं नहीं गया, आपको सेम से सेम टू सेम क्वेश्चन आपको 2025 में देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द करने लगा है, क्योंकि इतना लंबा वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ। और प्लीज़ तो सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप चाहते हो 2023 का पेपर अगर किसी के पास है डांस का, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जिसे हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर हमने किया था वो आपका 2024 का था। बाकी आज आपका एडमिट कार्ड आउट होने वाला है। अगर आपके डांस का पेपर 14 अक्टूबर से लेकर 16 या 14 नवंबर तक पेपर होने वाला है। अगर आपका पेपर 20 के बाद होता है, डांस 20 अक्टूबर के बाद, तो आप पेड नोट्स ले सकते हो, क्योंकि आपके पास एनफ टाइम रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सअप करके ले सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लेके पहुँचेंगे।